हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड है। राइट, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो साउथ कैंपस लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो कैंपस है वो साउथ कैंपस में है। मतलब देयर इज़ अ टू कैंपस, वन इज़ नॉर्थ अनदर इज़ साउथ। तो दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लोकेटेड इन साउथ Delhi. So that's why it is called South Campus. Otherwise, it is affiliated in the University of Delhi itself. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है JRF पोजीशन के लिए, बेसिकली रिसर्च एसोसिएट के लिए। इसके अंदर आपको रिसर्च की कुछ रिसर्च का टॉपिक मेंशन होता है इसके अंदर, एडवर्टीज़मेंट के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड यू हैव टू डू रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है। और यहाँ पे JRF पोजीशन मतलब यू शुड बी अ JRF, ये क्राइटेरिया रहेगा। एंड यहाँ पे ये SERB DST से फंडेड है। मतलब यू हैव अ प्रॉपर रेमुनरेशन या स्टाइफेंड, जो भी जितने भी ड्यूरेशन का ये रिसर्च वर्क रहता है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन रिसर्च। राइट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ से आपको रिसर्च के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली, बिकॉज अब तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल सीखा होता है, बट इसके अंदर यू हैव टू एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करने जाना होता है, एक्चुअल में फील्ड सर्वे करना होता है। ठीक है ना, उसके लिए देयर इज़ वन सुपरवाइजर अलॉटेड टू यू एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। राइट, दे वो आपको मतलब दे विल गाइड यू टाइमली। ठीक है, वट एवर द वर्क इज़ रिक्वायर्ड। राइट, you have to do actually implement whatever they said, you have to implement only this thing you have to do. Right, यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दे रखा है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, हार्डन सब 0.15 माइक्रोन गेट लेंथ। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे बेसिकली अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड रुक जाइए, आई हैव टू मोर वैकेंसीज, तो उसको भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो प्रोडक्ट का ड्यूरेशन बता रखा है। ठीक है ना, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बता रखा है। ठीक है, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बता रखा है। देखिए, फेलोशिप इसके अंदर 37,000 प्लस HRA मिलेगा। राइट, मतलब जितना JRF का होता है प्रॉपर आपको वो मिलेगा। राइट, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर ओवरव्यू टॉपिक पढ़ के कुछ साइंस सा फील आ रहा था। तो ऑफकोर्स MSc वगैरह की रिक्वायरमेंट आप उसे पढ़ लीजिएगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 3 मार्च है। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली अप्लाई कीजिए बिफोर द ड्यू डेट। एंड इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर बता रखा है। और यहाँ पे एक मेल ID गिवन है where you have to send your all everything required for this required as per this advertisement. And before applying, it is humble request that you should read this PDF thoroughly. ये PDF आपको easily मिल जाएगी वेबसाइट पे, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको easily मिल जाएगी। और यू कैन एक्सेस दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, वहाँ से भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। राइट, तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो, जिस भी प्रोसीजर को फॉलो करने में, आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करके इस PDF को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको थोरोली पढ़ना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज। मतलब इसमें तो यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को आप पर्टिकुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पास में रहते हो तो डेफिनेटली एक बार आप विजिट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी को क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। बट अगर आप दूर रहते हो तो इसमें बहुत बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप सिंपली वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर रहता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू देम। राइट, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उनको ही इन्फॉर्म किया जाएगा। और वट एवर द केस, जो रिज़ल्ट जो होगा ना, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो आपने CV भेजा है, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वटेवर, ठीक है ना, उसका जो भी आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग वो हमारा जो है वो कॉलेज की वेबसाइट पे ज़रूर आएगा, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने बोल तो रखा है कि
जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको हम लोग मेल करेंगे एंड फिर उसके बाद विल कंडक्ट वन इंटरव्यू। ठीक है, तो 2 इसके अंदर स्टेप हैं, 2 स्टेज हैं, ठीक है ना, फॉर दिस शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। बट फिर भी आप रिस्क मत लीजिएगा, आप ना कॉन्स्टेंटली आफ्टर अप्लाइंग लाइक आफ्टर 3 मार्च कुछ 4-5 दिन के गैप में आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिएगा वेबसाइट को कि कहीं कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आई रिगार्डिंग दिस एडवर्टीजमेंट, राइट। एंड बाकी एवरीथिंग आपको कोई भी टी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोल भी रखा, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द पोजीशन प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल विद द पीआई, ठीक है, ईमेल द पीआई, ठीक है ना। तो आप तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे दी, बट इसके अंदर इन्होंने मेल आईडी नहीं बताई है, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू जस्ट विजिट द वेबसाइट, वहाँ पे आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। So this is the second advertisement came from Ramjas College. It is one of the most renowned college of Delhi University located in North Campus and बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैकेंसी आई है फॉर द गेस्ट लेक्चरर, ठीक है ना, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिस पे, बट लेकिन गेस्ट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा पोस्ट है, बट एक कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, मतलब गेस्ट बेसिस पे है, बट लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इसके अंदर पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दूसरा, इट इज़ इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इफ़ यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड गेट सेलेक्टेड, तो लाइक एक एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एट एवरी स्टेज, राइट। सो इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आया है वैकेंसी, और कोई भी मतलब जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है, मतलब आपको कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना, यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन है, आपको सिंपल जाके इंटरव्यू देना, दैट्स इट, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आया है एंड यू आर एलिजिबल के लिए आपका नेट होना बहुत ज़रूरी है इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। आपका मास्टर के अंदर 55% है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन आप क्या कह सकते हैं, यूजीसी की गाइडलाइन डाउनलोड कीजिए, मतलब अभी जो रीसेंट आई है, सबसे रीसेंट वाली जो भी होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन ये 2 मेन है कि आपका मास्टर में 55% होना चाहिए एंड यू शुड बी अ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कोई भी आपको लेटर मतलब कॉल लेटर नहीं इशू होगा, ठीक है ना। आपको सिंपली इस डेट एंड टाइम पे चले जाना है। मैं बोल रही हूँ ना, प्रोसेस बहुत स्मूथ है, ठीक है। एंड कोई भी एडिशनल नोटिस आता है तो वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा एंड इज लाइक अ सजेशन दैट आप अगर आपको किसी भी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है उस वेबसाइट पे, बिकॉज कभी भी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, समटाइम डेट चेंज, समटाइम टाइम चेंज, ठीक है। इवन द पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी चेंज हो जाती है, डिपार्टमेंट ऐड हो जाते हैं, डिपार्टमेंट डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट और यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे। एंड अगेन ये पीडीएफ भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और या तो आपको वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। रामजस वेबसाइट आ जाएगा, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको सिर्फ रामजस कॉलेज वेबसाइट, अगर आप इतना भी लिखेंगे ना तो आपको वेबसाइट तुरंत आ जाएगी, क्योंकि बहुत रिनाउंड कॉलेज है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रखी हैं ऑलरेडी इन कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल इनकी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। बहुत लोगों को एक्सेस नहीं हो पाता तो दे कैन एक्सेस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, राइट। एंड चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। दिस इज़ द थर्ड एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास रिसर्च एसोसिएट मतलब जूनियर रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई है एंड यहाँ पे भी हमारे पास टॉपिक मेंशन है, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। इसके अंदर प्रोसेस ये है कि आपका जेआरएफ होना चाहिए, एक ही पोजीशन है, ईयर हमारा 2.5 ईयर्स का है, राइट। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखा है, आपको डिजरेबल क्वालिफिकेशन बता रखा है, राइट। एंड 2 है बेसिकली इसके अंदर पोस्ट, वन इज़ फॉर द जूनियर रिसर्च फेलो, अनदर इज़ फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ड्यूरेशन तो आपका सेम है, क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखा है, राइट। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए वो 15 मार्च है,
राइट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर मांगे गए हैं ना उन सबकी कंपाइलेशन बना के आपको मेल करनी है। मेल यहाँ पे पीआई की ईमेल आईडी पे करना है। जो पीआई है वो आपका ये देखिए यहाँ पे, ये दिस इज़ द पीआई मेल आईडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपना जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने बोल रखा है आपको सिंपल डाउनलोड करना है एंड मेक अ पीडीएफ ऑफ इट एंड देन मेल इट, राइट। फिर मेल करने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन यू कॉल फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको कॉल किया जाए या फिर आपको मेल किया जाए, तो उसके लिए हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट, राइट। वट एवर द लास्ट डेट उसके आप 2-3 दिन मतलब 2-3 डेज़ के बाद विजिट करते रहिए। मतलब कई बार वो लोग, वैसे तो मेल आती है, जनरली आती है सिलेक्टेड स्टूडेंट को ओनली, ठीक है ना, बाकी सबको नहीं आती। ठीक है, तो बट फिर भी क्यों ये रिस्क लेना, ठीक है ना। आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे डेफिनेटली अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो ज़रूर आपका लिस्ट आएगा। ठीक है, तो फिर आप मेल भी चेक करते रहिए और अपना शॉर्ट लिस्टिंग मतलब अपना जो वेबसाइट है उसे भी चेक करते रहिए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप वाई यू हैव टू मिस इट, राइट। तो एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग तो इंटरव्यू तो बनता ही है कि इंटरव्यू में जाएं और आपको क्वेश्चंस पता लगेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इंटरव्यू में नॉर्मली रिसर्च के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड द कोर जो भी आपका डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, जिस भी डिपार्टमेंट के आप हैं वहाँ के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट आप सेलेक्ट होते हैं एंड देन आपका एक सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं एंड यू हैव टू वर्क अंडर हिम और हर अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च सीकिंग पर्सन। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसी चाहते हैं, ठीक है ना, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।